2025 में इस रीसेंट करेक्शन के बाद कंजम्पशन कैटेगरी में कंजम्पशन थीमेटिक फंड में सबसे बेहतर सबसे टॉप परफॉर्मिंग कौन सा म्यूचुअल फंड है, आइए जानेंगे इस वीडियो में टॉप 3 कंजम्पशन फंड की कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। लेकिन इससे पहले कि इस एनालिसिस की शुरुआत करें, आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि कंजम्पशन थीमेटिक फंड क्या है और किस तरह से ये फंड कम रिस्क लेते हुए कंपेयर टू निफ्टी 500 और निफ्टी 50 इनसे कम रिस्क लेते हुए ज्यादा बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंजम्पशन थीमेटिक फंड्स बेसिकली 8 सेक्टर्स में 8 सेक्टर्स में निवेश करते हैं, जैसे कि एफएमसीजी जिसके अंदर आते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, पैकेज फूड्स, पर्सनल केयर, टी एंड कॉफी एंड अदर बेवरेजेस। दूसरा सेक्टर है ऑटो सेक्टर जिसके अंदर आते हैं पैसेंजर कार्स, यूटिलिटी व्हीकल्स, 2 एंड 3 व्हीलर्स। तीसरा सेक्टर है कंज्यूमर सर्विसेज जिसके अंदर आते हैं रिटेल, ई कॉमर्स, होटल एंड रिजॉर्ट्स एंड एयरलाइंस। फोर्थ सेक्टर जिसमें फंड निवेश करते हैं वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिसके अंदर आते हैं जेम्स एंड ज्वेलरीज, वॉचेस, पेंट्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इनके साथ साथ ये टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, पावर एंड रियलिटी सेक्टर में भी निवेश करते हैं। और जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की रीसेंट करेक्शन के बाद यहाँ पे सभी सेक्टोरल इंडेक्स में काफी भारी करेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर हो, ऑटो, सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, एनर्जी सर्विसेज या फिर रियलिटी, सभी सेक्टर में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये काफी बेहतर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है करंट मार्केट सिचुएशन में, जहां पे आप लमसम में और एसआईपी में दोनों में निवेश करने की सोच सकते हैं। और इस कंजम्पशन थीम ने पिछले 11 सालों में निफ्टी 500 और निफ्टी 50 दोनों से ही बेहतर परफॉर्म किया है, रिस्क और रिटर्न्स दोनों ही पैरामीटर पे। कैसे, आइए जानते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स के रिटर्न्स को निफ्टी 500 के रिटर्न्स के साथ। और यहां पे हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स यानी कैलेंडर रिटर्न्स में अगर हम कंपेयर करें इन दोनों इंडेक्स के रिटर्न को, तो यहां पे निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स ने पिछले 11 सालों में 7 बार आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 500 इंडेक्स को। वहीं पे निफ्टी 500 इंडेक्स ने सिर्फ 4 बार आउट परफॉर्म कर पाया है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स को। और रिस्क के पैरामीटर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करें इन दोनों इंडेक्स के, तो यहां पे भी हम देख सकते हैं कि पिछले 11 साल में यहां पे अगेन निफ्टी 500 इंडेक्स सिर्फ 4 बार आउट परफॉर्म कर पाया है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स को। वहीं पे निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स 11 में से 7 बार आउट परफॉर्म कर पाया है निफ्टी 500 इंडेक्स को। और अगर हम निफ्टी 50 से भी इसको कंपेयर करें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 3 साल, 5 साल, 7 साल या फिर 10 साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स में यहां पे हर बार यहां पे निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स ने निफ्टी 500 इंडेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। और वो भी इन सभी सालों में इन दोनों इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी 500 इंडेक्स से कम वॉलेटाइल रहते हुए, कम रिस्क लेते हुए। और स्पेशली बियर मार्केट में, डाउन मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है कंपेयर टू निफ्टी 500 इंडेक्स। यहां पे अगर हम देखें तो 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जहां पे निफ्टी 500 इंडेक्स -64.26% तक नीचे गया था, वहीं पे निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स सिर्फ -53.11% नीचे गया था। अगर हम कोविड क्राइसिस की बात करें तो जहां पे निफ्टी 500 इंडेक्स -38.30% तक नीचे गया था, वहीं पे निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स -32.37% नीचे गया था। तो अब तक हमने जाना कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन फंड बाकी फंड्स के मुकाबले एक बेहतरीन निवेश का ऑप्शन कैसे है। अब आइए जानते हैं कि अगर आप साल 2025 में कंजम्पशन फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो वो कौन सा सबसे टॉप परफॉर्मिंग सबसे बेहतर फंड है कंजम्पशन कैटेगरी में, जिसे जगह मिलनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। और इस एनालिसिस की शुरुआत करेंगे हम टॉप 3 कंजम्पशन फंड्स की रिटर्न्स एनालिसिस के साथ। और रिटर्न्स एनालिसिस में सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इन टॉप 3 फंड्स के लमसम रिटर्न्स को और ये जानेंगे कि अगर आपने इन फंड्स में 10 लाख रुपए निवेश किए होते तो ओवर द इयर्स किस फंड ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया होता और लमसम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतर फंड कौन सा है। और लमसम इन्वेस्टमेंट में नंबर 3 की पोजीशन पे है कनारा रेबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड, जिसका पिछले 1 साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 12.28% का। यानी कि सिर्फ 1 साल के अंदर आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता 1,23,100 और आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट बन जाती 11,23,100। इस फंड का पिछले 2 साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 21
1.12%, यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 साल के अंदर बन जाती 14,69,200, यानी कि 10 लाख के ऊपर आपको 2 साल में रिटर्न मिलता 4,69,200। पिछले 3 साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा इस फंड का 16.51%, यानी कि सिर्फ 3 साल के अंदर आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट बन जाती 15,83,100, यानी कि सिर्फ 3 साल के अंदर आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता 5,83,100 का। लास्ट 5 इयर्स का कंपाउंडेड रिटर्न रहा इस फंड का 18.51%, यानी कि 5 साल के अंदर आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट 2 गुना से भी ज्यादा हो जाती, बन जाती 23,39,800, यानी कि 5 साल के अंदर आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता 13,39,800। और लॉन्ग टर्म में पिछले 10 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा इस फंड का 15.84%, यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट 10 साल में 4 गुना से भी ज्यादा हो जाती, बन जाती 43,56,900, यानी कि अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले इस फंड में, कनारा रैबेको कंज्यूमर ट्रेंड फंड में, तो आपको 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलता 33,56,900। और इसके बाद लमसम इन्वेस्टमेंट में नंबर 2 की पोजीशन पे है एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसका पिछले 1 साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 12.71%, यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट 1 साल में हो जाती 11,27,500, यानी कि सिर्फ 1 साल के अंदर आपको 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता 1,27,500। एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड का पिछले 2 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 20.73%, यानी कि सिर्फ 2 साल के अंदर आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती 14,59,800, यानी कि सिर्फ 2 साल के अंदर आपको 10 लाख के ऊपर रिटर्न मिलता 4,59,800। पिछले 3 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा इस फंड का 18.71%, यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 साल में बन जाती 16,74,400, 10 लाख के ऊपर आपको रिटर्न मिलता 6,74,400 का। और पिछले 5 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा इस फंड का 20.54%, यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 साल में डबल से भी ज्यादा हो जाती, उसकी वैल्यू बन जाती 25,47,600, यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता 15,47,600 का। और लॉन्ग टर्म में पिछले 10 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड का 15.79%, यानी कि सिर्फ 10 साल के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 गुना से भी ज्यादा हो जाती, आपके 10 लाख की इन्वेस्टमेंट बन जाती 43,36,700, यानी कि सिर्फ 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलता पिछले 10 सालों में 33,36,700। और इसके बाद लमसम इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 की पोजीशन पे है मिराय एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड, जिसका पिछले 1 साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 12.72% का, यानी कि 10 लाख के इन्वेस्टमेंट 1 साल में बन जाती 11,27,600, और आपको रिटर्न मिलता 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 1,27,600। इस फंड का पिछले 2 साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 22.35% का, यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 साल में बन जाती 14,99,500, यानी कि आपको 10 लाख के ऊपर रिटर्न मिलता 4,99,500 2 साल में। लास्ट 3 इयर्स का कंपाउंडेड रिटर्न रहा इस फंड का 17.77%, यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 साल में बन जाती 16,35,000, और इसमें आपको रिटर्न मिलता 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 6,35,000। पिछले 5 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा इस फंड का 18.82%, यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 साल के अंदर 2 गुना से भी ज्यादा हो जाती है, और उसकी वैल्यू बन जाती है 23,70,800, और आपको 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता 13,70,800। और लॉन्ग टर्म में पिछले 10 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है मिराय एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड का 16.15%, जो कि सबसे हाईएस्ट इस कैटेगरी में, और आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 साल में 4 गुना से भी ज्यादा हो जाती, और उसकी वैल्यू बन जाती 44,74,100, यानी कि 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता पिछले 10 सालों में 34,74,100। तो कंजम्पशन कैटेगरी में लमसम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लमसम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिराय एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड एक बेहतरीन निवेश का ऑप्शन है। अब आइए जानते हैं कि अगर आप एसआईपी मोड में निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फंड सबसे बेहतर है इन 3 कंजम्पशन फंड में से। और एसआईपी रिटर्न्स में नंबर 3 की पोजीशन पे है कनारा रैबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड, जिसका पिछले 1 साल का एसआईपी रिटर्न नेगेटिव में रहा है यहां पे -5.38%, यानी कि आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू 1 साल में बन जाती 1,16,455,
और रिटर्न यहाँ पे नेगेटिव में रहता -3545 का। इस फंड का पिछले 2 सालों का एसआईपी रिटर्न रहा है 13.33%, यानी कि आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू 2 साल के अंदर बन जाती 2,74,260 रुपीज, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 2 साल में रिटर्न मिलता 34,260 रुपीज का। इस फंड का लास्ट 3 इयर्स का एसआईपी रिटर्न रहा है 16.37% का, यानी कि सिर्फ 3 साल के अंदर आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू बन जाती 4,59,036 रुपीज, यानी कि आपको रिटर्न मिलता 3 साल के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट पे 99,036 रुपीज का। पिछले 5 सालों का एसआईपी रिटर्न रहा है इस फंड का 19.05%, यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू 5 साल में हो जाती 9,65,221, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता 5 सालों के अंदर 3,65,221 का। और लॉन्ग टर्म में पिछले 10 सालों का एसआईपी रिटर्न रहा है कनारा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड्स का 17.93%, यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू 10 साल में बन जाती 30,82,753। इसका मतलब यह कि पिछले 10 साल में 10,000 की मंथली एसआईपी के थ्रू आप निवेश करते 12 लाख रुपए, जिसके ऊपर आपके रिटर्न बनते 18,82,753, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल से भी ज्यादा हो जाती पिछले 10 सालों में। और इसके बाद एसआईपी रिटर्न्स पे नंबर 2 की पोजीशन पे है मिराय एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड, जिसका पिछले 1 साल का एसआईपी रिटर्न रहा है नेगेटिव में -5.98% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू 1 साल में नेगेटिव में चली जाती है यहां पे 1,16,056 रुपीज, और आपका नेगेटिव रिटर्न होता -3,945 का। इस फंड का लास्ट 2 इयर्स का एसआईपी रिटर्न रहा है 12.84% का, यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू 2 साल में बन जाती 2,72,996, यानी कि आपको 2 साल के अंदर आपके एसआईपी पे रिटर्न मिलता आपको इस फंड में 32,996 का। लास्ट 3 इयर्स का एसआईपी रिटर्न रहा है इस फंड का 16.94%, यानी कि आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू 3 साल में हो जाती 4,62,815 रुपीज, यानी कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3 साल के अंदर रिटर्न मिलता 1,02,815 रुपीज का। पिछले 5 साल का एसआईपी रिटर्न रहा है इस फंड का 20.09%, यानी कि आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू 5 साल के अंदर बन जाती 9,90,048 रुपीज, यानी कि आपकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे आपको 5 साल के अंदर रिटर्न मिलता 3,90,048 रुपीज का। और लॉन्ग टर्म में पिछले 10 सालों का एसआईपी रिटर्न रहा है मिराय एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड का 18.05%, यानी कि आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू 10 साल में हो जाती 31,02,342 रुपीज, जिसका मतलब यह कि पिछले 10 सालों में 10,000 की मंथली एसआईपी के थ्रू आप निवेश करते 12 लाख रुपए, और इस निवेश के ऊपर आपको 10 साल के अंदर रिटर्न मिलता 19,02,342 रुपीज का। और इस तरह सिर्फ 10 साल के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2.5 गुना हो जाती है इस फंड में। और इसके बाद एसआईपी रिटर्न्स पे नंबर 1 की पोजीशन पे है एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसका पिछले 1 साल का एसआईपी रिटर्न रहा है नेगेटिव में यहां पे -4.60% का रिटर्न दिया है इसने। इसका मतलब ये कि आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू 1 साल के अंदर बन जाती 1,16,973, और आपको नेगेटिव रिटर्न मिलता है यहां पे 3,027 रुपीज का। इस फंड का पिछले 2 सालों का एसआईपी रिटर्न रहा है 13.49%, यानी कि आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू 2 साल के अंदर बन जाती 2,74,678, और इस तरह 2 सालों के अंदर आपके रिटर्न्स बनते 34,678 रुपीज का। लास्ट 3 इयर्स का एसआईपी रिटर्न रहा है इस फंड का 17.15% का, यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू 3 साल के अंदर बन जाती 4,64,150 रुपीज की, और आपको रिटर्न मिलता है इस पे 3 साल के अंदर 1,04,150 का। पिछले 5 सालों का एसआईपी रिटर्न रहा है इस फंड का 22.74% का, यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू 5 साल के अंदर बन जाती 10,55,897, और आपको 5 साल के अंदर आपकी एसआईपी के निवेश पे आपको रिटर्न मिलता 4,55,897 का। और लॉन्ग टर्म में पिछले 10 सालों का एसआईपी रिटर्न रहा है एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड का 18.27% का, जो कि सबसे हाईएस्ट इस कैटेगरी में, और आपकी 10,000 की एसआईपी की वैल्यू 10 साल के अंदर इस फंड में बन जाती 31,39,668।
जिसका मतलब यह कि पिछले 10 सालों में 10,000 की मंथली एसआईपी के थ्रू आप निवेश करते इस फंड में 12 लाख रुपए, और इस 12 लाख के निवेश के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है यहां पे 19,39,668 रुपीस का। और इस तरह सिर्फ 10 साल के अंदर आपका निवेश 2.5 गुना हो जाता है इस फंड में। तो एसआईपी रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड एक बेहतर फंड है। अब आइए जानते हैं इन फंड्स की कंसिस्टेंसी को एनालाइज करके कि कौन सा फंड ज्यादा बेहतर और ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है ओवर द ईयर। और इसके लिए हम कंपेयर करेंगे पिछले 9 सालों का इन तीनों टॉप परफॉर्मिंग फंड्स का रोलिंग रिटर्न्स। और यहां पे 1 साल के रोलिंग रिटर्न्स, 3 साल, 5 साल और 9 साल के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे नंबर 3 की पोजीशन पे है रोलिंग रिटर्न्स में एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसका एवरेज रोलिंग रिटर्न रहा इन सभी सालों में 17.08% का। और इसके बाद रोलिंग रिटर्न्स में नंबर 2 की पोजीशन पे है मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, जिनका इन सभी सालों का एवरेज रोलिंग रिटर्न रहा है 19.12% का। और रोलिंग रिटर्न्स में नंबर 1 की पोजीशन पे है कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड, जिसका इन सभी सालों का एवरेज रोलिंग रिटर्न रहा इन सभी में हाईएस्ट 19.15% का। और रोलिंग रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन फंड्स की कंसिस्टेंसी को कंपेयर करने के लिए इन फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को, यानी कि हर साल दर साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है और किस फंड ने सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है। और पिछले 10 साल के कैलेंडर रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि 2015 से लेकर टिल डेट ईयर ऑन ईयर साल दर साल कंसिस्टेंट रिटर्न्स की बात करें तो यहां पे नंबर 3 की पोजीशन पे है कैलेंडर रिटर्न्स में कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड, जिसका इन सभी सालों का एवरेज रिटर्न रहा है 15.33% का। और इसके बाद नंबर 2 की पोजीशन पे है कैलेंडर रिटर्न्स में एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, जिनका इन सभी सालों का एवरेज रिटर्न रहा है 15.66% का। और कैलेंडर रिटर्न्स में नंबर 1 की पोजीशन पे है साल दर साल बेहतर परफॉर्म करते हुए मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, जिसका इन सभी सालों का पिछले 10 सालों के कैलेंडर रिटर्न्स का एवरेज रिटर्न रहा है 15.84%। और रिटर्न्स एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन तीनों टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को सभी रिस्क के पैरामीटर्स पे। और रिस्क एनालिसिस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंड सबसे बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। और रिस्क एनालिसिस के सभी पैरामीटर्स जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा, जो कि फंड की वॉलेटिलिटी को डिफाइन करने में मदद करता है, शार्प रेशियो रिस्क को समझने में मदद करता है और रिटर्न्स कितना एक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें मदद करता है, और अल्फा जो कि बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसमें ये पैरामीटर मदद करता है। और इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे नंबर 3 की पोजीशन पे है रिस्क एनालिसिस में कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो के पैरामीटर पे बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन बीटा और अल्फा के पैरामीटर पे मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और इसके बाद नंबर 2 की पोजीशन पे है रिस्क एनालिसिस में मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो के पैरामीटर पे कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड फंड से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहां पे बीटा और अल्फा के पैरामीटर पे इन दोनों फंड से नहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा। और इसके बाद रिस्क एनालिसिस पे नंबर 1 की पोजीशन पे है एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि हर एक पैरामीटर स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो और अल्फा इन सभी पैरामीटर्स पे बाकी दोनों फंड से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और इसके बाद आइए एनालाइज करते हैं इन तीनों टॉप परफॉर्मिंग कंजम्पशन फंड्स की पोर्टफोलियोज को। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो है एक्सपेंस रेशियो के, यानी कि इन पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर, फंड मैनेजमेंट कितना चार्ज कर रहे हैं, और ये जितना कम हो वो उतना बेहतर होता है इन्वेस्टर्स के लिए। और यहां पे सबसे बेहतर फंड है एक्सपेंस रेशियो के मुकाबले में मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो बाकी दोनों फंड के मुकाबले ऑलमोस्ट हाफ है। यहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स सबसे ज्यादा यहां पे एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड में 49 है यहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स, वहीं पे मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड में सबसे कम है 43। इक्विटी एसेट क्लास में एलोकेशन सबसे ज्यादा यहां पे मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड की 97.62% का, और बाकी दोनों फंड में ऑलमोस्ट यहां पे अप्रोक्सीमेटली 96% इक्विटी में एलोकेटेड है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा एलोकेशन है कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड फंड में, और सबसे कम एलोकेशन है मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड में। और फाइनली इन सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे इन तीनों टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को एनालाइज करने के बाद फाइनल रिजल्ट यह है कि अगर आप साल 2025 में कंजम्पशन कैटेगरी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सबसे बेहतर फंड है मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, जिसमें आप करंट मार्केट सिचुएशन में इस करेक्शन के बाद लमसम और एसआईपी दोनों ही मोड में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप इस फंड में या फिर इन बाकी के दोनों फंड में पहले से ही निवेश कर चुके हैं एसआईपी मोड में, तो करंट मार्केट सिचुएशन में बहुत ही बेहतर टाइम है टॉप अप एसआईपी करने का, अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाने का।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप इन फंड्स के जरिए बेहतर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलना है। मिनिमम यहां पे 5 साल आपको निवेश करना है और मैक्सिमम आप कितने भी साल तक बने रह सकते हैं इस फंड में, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंजम्पशन की ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी। और इसके साथ यहां पे एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कंजम्पशन कैटेगरी में एक बेहतर निवेश का डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें हमारे आने वाली वीडियोस के लिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस करें और शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने सर्कल में।